सारे के सारे मुस्लिम्स जो हैं वो इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे? तो चलिए अब मैं इसके बारे में थोड़ा आपको इतिहास बताता हूँ। साथियों, भारत में कॉमन सिविल कोड की जो असली लड़ाई शुरू हुई या डिमांड शुरू हुई, वो शुरू हुई थी शाह बानो के टाइम पर। शाह बानो केस देश का एक ऐसा केस जिसने कि मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए सरकारी प्रयासों को सामने लाकर रख दिया था। यानी शाह बानो वो केस था जिसने राजीव गांधी सरकार के माध्यम से वो गलती करवा दी थी जिसके चलते हुए एक शब्द बहुत हिट हो गया था, दैट वाज तुष्टीकरण, दैट इज अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम्स। क्या है ये पूरी कहानी? चलिए इसको आपको विस्तार से बताते हैं। साथियों, कहानी कुछ इस प्रकार से है कि वंस अपॉन ए टाइम इन द टाइम्स ऑफ 70 के दशक की बात है, इंदौर के एक बहुत बड़े वकील साहब हुआ करते थे। नाम था उनका मोहम्मद अहमद खान। शाह बानो उन्हीं की पत्नी थी। 1975 में खान ने एक कम उम्र की लड़की से शादी कर ली और 43 साल तक साथ रही अपनी बीवी शाह बानो को उनके 5 बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया। एक झटके में जब 59 ईयर ओल्ड शाह बानो घर से बेघर हो गई तो वकील साहब ने बच्चों की परवरिश के लिए कभी कभी कुछ पैसे जो दे दिया करते थे उन्हें भी रोक दिया। शाह बानो अपने पति से अलग होने के बाद, तलाक सुनने के बाद अपने पति से अपने बच्चों की परवरिश के लिए पैसा या गुजारा भत्ता मांगने लगी। लेकिन इस बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद छिड़ गया। विवाद इतना हुआ कि जो तलाक बिद्दत है, यानी कि 3 तलाक के माध्यम से वकील साहब ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। मेहर की रकम का भुगतान कर खान साहब ने 2 टूक कह दिया कि अब आगे एक नया पैसा नहीं देंगे। यानी शादी के समय जो धन दिया गया था वो पकड़िए वापस, हो गया, चलिए तुम तुम्हारे रास्ते, हम अपने रास्ते। 3 तलाक के बाद शाह बानो ने खान से हर महीने जो गुजारा भत्ता मांग की, उसको लेकर के वो अदालत पहुंची। मोहम्मद अहमद खान, जो कि खुद एक बहुत बड़े वकील थे, उन्होंने 3 तलाक के बाद इद्दत की मुद्दत तक ही तलाकशुदा महिला की देखरेख की जिम्मेदारी के लिए पैसा दिया। अब ये इद्दत की बिद्दत क्या होती है? इद्दत की बिद्दत होती है जब कोई महिला 3 साल तक किसी भी प्रकार से 3 महीने तक शादी के बाद का जीवन जीती है, तो असल में अगले 3 महीने तक ही पैसा देने का प्रावधान है, उसके अलावा आप पैसे नहीं दे सकते। ये शब्द है इद्दत की बिद्दत। अब वकील साहब सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर पहुंच गए और इधर से शाह बानो इस मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दलील देने पहुंची और कहा कि मुझे हमारे अधिकारों पर भी वही समानता चाहिए जो हिंदू महिलाओं को प्राप्त है। अब सवाल है कि साहब, हिंदू महिलाओं को क्या प्राप्त है? हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वर्क करता है, जिसके तहत कहा गया है कि एक तलाकशुदा पत्नी को उसके पति से तलाक की राशि के रूप में आधी संपत्ति प्राप्त होगी और अगर पति जिम्मेदारी नौकरी में है तो उसे वो सब चीजें प्राप्त होंगी जिसके माध्यम से वो अपनी पत्नी के गुजारे भत्ते को पूरी तरह निर्वाह कर सके। शाह बानो के केस में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि शाह बानो को शादी के बाद, वो तलाक के बाद उनके पति के द्वारा वही तमाम राशियां, रकम दी जानी जारी रहनी चाहिए जो कि एक प्रकार से हिंदू महिलाओं को प्राप्त है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को अपने खिलाफ मान लिया और मुस्लिमों ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक प्रकार का प्रदर्शन शुरू कर दिया। तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटते हुए एक कानून पारित किया और कानून में यह कहा गया कि हम मुस्लिमों के पर्सनल लॉ में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेंगे। यह वो घटना थी जिसमें शाह बानो तो पीड़ित बनी, लेकिन मुस्लिम राजीव गांधी सरकार से खुश हो गए। यह बात जो मैं आपको बोल रहा हूं, यह वेल डॉक्यूमेंटेड है, फैब्रिकेटेड नहीं है। इसको ये ना समझे कि मैं अपना इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं। जो भी लाइनें मैं बोल रहा हूं, आप अभी के अभी नवभारत टाइम्स में इस लाइन को एज इट इज पढ़ सकते हैं। मेरी जितनी भी बातें हैं वो अखबारों में कोटेड, वेल कोटेड हैं। इसके बाद में बात देश में बहस के रूप में छिड़ गई कि क्या देश में महिलाओं को सुरक्षा के रूप में अपने पति से तलाक के बाद की रकम प्राप्त करना अलाउड नहीं है, या धर्म ही यह निर्धारित करेगा कि कोई महिला अपने 5 बच्चों के साथ बेघर होकर जमीन पर भटकती रहे। इस बारे में एक नई बहस छिड़ गई और तभी से इस ट्रिपल तलाक पर रोक लगाए जाने की और सारे देश में जितने भी प्रकार के लोग रह रहे हैं उन्हें